यौम जमहूरिया भारत मनाता है 26 जनवरी को, लेकिन दूसरी तरफ से यौम सयाह मनाया जाता है कश्मीर के अंदर, और आज भी खून की होली खेली गई है कश्मीर के अंदर। तो आप इस पर क्या कहेंगे? भारत का ये मुतजाद और मकरूह चेहरा ये क्या है? दुनिया के सामने ये सारा कुछ वाजे होता है, लेकिन दुनिया इस पर एक्शन क्यों नहीं लेती? कौन सी दुनिया से एक्शन की तवक्को हम करते हैं? उसी दुनिया से जिन्हें अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक मामले को हल करना था, मसले के हक़ाइक़ को जानना था, मसले के हक़ाइक़ को परखना था। आज 70 साल के करीब हो चुके हैं। आज भी कश्मीर का हिस्सा मकबूजा वादी कश्मीर है, उसे हम इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर कहते हैं। अगर हमारी किसी भारतीय सहाफ़ी दोस्त से कोई बात होती है, इस मामले पर बात होती है, खास तौर पर मकबूजा वादी कश्मीर के ऊपर, जिसकी तहरीक आज़ादी रोज बरोज एक नए तरीके का जोश और वलवला पकड़ रही है। बच्चे से बच्चा, बूढ़े से बूढ़ा, जवान से जवान, जिनके बारे में कहा जाता था कि सब पाकिस्तानी हैं, सब पाकिस्तान से गए हुए हैं, पाकिस्तान से जाने के इल्जामात लगाए जाते थे, अब ये तय हो रहा है और चीजें खुल रही हैं कि वो कोई आम लोग नहीं है। एक बहुत बड़ा इंटेलिजेंशिया है, बहुत बड़ा इंटेलिजेंशिया है, जो मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज से ग्रेजुएट्स हैं। मेरे पास ऐसी ताज़ा तरीन तफसीलात हैं जिसके मुताबिक कुछ 24 के करीब, जी हाँ, 2 दर्जन के करीब यूनिवर्सिटी से फारिग तहसील होने वाले ऐसे इंजीनियर्स हैं जो मकबूजा वादी कश्मीर की तहरीक आज़ादी का हिस्सा बन चुके हैं। तो भारत जो ये समझ रहा है कि भारत कश्मीर को अपना अटूट अंग समझता है, वो भारत जो कश्मीर पर कब्जे का ख्वाब देखे हुए है और समझता है कि कश्मीरी अपने आप को उनके हवाले करके खुश रह लेंगे, ये उनकी गलत फहमी है, उनकी खाम ख्याली है। वो माएँ जो अपने बच्चों को ये सोच कर भेजती हैं घर से बाहर कि अगर ये शहीद हो गया तो अल्लाह के नाम पर शहीद हो गया, नारे तकबीर की आवाज बुलंद होती है, जीवे जीवे पाकिस्तान के नारे लगते हैं। और सबसे बढ़कर पाकिस्तान का मतलब क्या? ला इलाहा इल्लल्लाह। ये ला इलाहा इल्लल्लाह वो वाहिद कलमा है जिसके ऊपर मकबूजा कश्मीर के कश्मीरी पाकिस्तान के साथ जुड़े हुए हैं। और भारत को ये सोच लेना चाहिए कि जिस तरह का इंटेलिजेंशिया अब कश्मीर की आज़ादी तहरीक में हिस्सा बन चुका है हर अवल दस्ते के तौर पर, उनको किसी की गोलियों और बमों से कोई डर नहीं है। गोलियों और बमों से डरने वाली कौम ये नहीं है। ये अपनी गर्दनें तो कटवा लेंगे, और ये वो एटम बम है जिनके सामने कोई एटम बम काम नहीं कर सकता। ये वो शख्सियात हैं, ये वो लोग हैं जो सब मिलकर अगर बनाने पे बैठ जाएं तो क्या से क्या चीज नहीं बना सकते। सारे के सारे इंजीनियर्स हैं। तो भारत इस खाम ख्याली से निकल आए कि आम लोग मकबूजा वादी कश्मीर की तहरीक आज़ादी के लिए सरगर्म थे, वो अब आम लोग नहीं हैं, बड़े बड़े लोग हैं। रही बात अक़वाम मुत्तहिदा की, अक़वाम मुत्तहिदा ने न कभी ये मसला हल करना था, न कभी करेगा। वो उसी चार्टर पे, उसी सिलसिले पे, उसी तर्ज पे, जिस तरह आज़ाद कश्मीर को एक पाकिस्तान के ज़ेर इंतजाम हिस्सा बनाया हुआ है, वो यही चाहता है कि वो भी किसी तरह से इंडिपेंडेंट काम करे। लेकिन हम पाकिस्तानी जो कल भी यही चाहते थे कि कश्मीर पाकिस्तान की शहरग है, आज भी हम यही चाहते हैं कि कश्मीर पाकिस्तान की शहरग है और हम इस शहरक को अपना हिस्सा बनाएं। फारूकी साहब, एक और बात है कि जिस तरह से कश्मीर में आज़ादी की तहरीक अपने आखिरी मराहिल में दाखिल है, इसी तरह भारत के अंदर भी बहुत सारी तहरीकें चल रही हैं। तहरीक खालिस्तान है असम के अंदर और बहुत सारी चीज़ें भी हैं। तो उस पर आप क्या कहेंगे कि भारत अंदर से भी तो कमज़ोर हो रहा है, मजालिम बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं? भारत अंदर से कोई ऐसा वैसा कमजोर हो रहा है? आपको पता है कि आज वॉशिंगटन डीसी में खालिस्तान मूवमेंट के कर्ता धर्ताओं ने, खास तौर पर सिख बरादरी ने, इंडियन एम्बेसी के बाहर खड़े होकर तिरंगे को जिस अंदाज से आग लगाई है, उसने ये वाज़ेह कर दिया है कि वो भारत जो पाकिस्तान पर कदगने लगाता है, वो भारत जो पाकिस्तान पर इल्जाम तराशी करता है, वो भारत जो मुंबई हमलों का जिम्मेदार पाकिस्तान को समझता है, वो अपने अंदर के मामलात और हालात तो देख ले। सिख बरादरी अब अपने पंजाब को उनसे अलग करके रहेगी। आज जिस अंदाज से तिरंगे को जलाया गया है, खासतौर पर वॉशिंगटन डीसी जैसे यानी अमेरिका के अंदर जिस तरह से बरादरी इकट्ठी हुई है और उन्होंने पंफलेट्स तकसीम की हैं, जिस तरह से उन्होंने इकट्ठे होकर ये कहा है कि हमें अंदर से आज़ादी चाहिए और भारत से अलग होना है, तो उस भारत से आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि उस भारत के अंदर क्या हो रहा होगा? सेकुलर लॉबी जो समझती थी कि भारत से इंतहा पसंदी का शिकार नहीं है, आप ये देखें कि जिस अंदाज से जैसे जैसे इलेक्शन करीब आते जा रहे हैं, ये तमाम मूवमेंट सर पकड़ रही हैं। भारत खाम ख्याली से निकल रहा है कि वो मकबूजा वादी कश्मीर को अपना हिस्सा बनाकर अपने आप को कुछ चीज समझ लेगा। भारत के पास कुछ नहीं है। भारत अपने घर को पहले संभाले। कल तक हमारे बलूचिस्तान के अंदर जिस अंदाज से उसने दरअंदाजी की है, कुलभूषण जाधव को देख लें, बाकियों को देख लें। आज मेरी एक इंडियन जर्नलिस्ट से बात हो रही थी, तो मेरे आर्टिकल के ऊपर उन्होंने मुझे कहा कि डोंट शेयर सच थिंग्स विद अस, हमारे साथ इस तरह की चीजें शेयर मत किया करें। वी नो कि इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर इज
आवर्स फॉर अस, यानी उनका कहना था कि इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर हमारा है, हमारे लिए, आप हमें ये चीजें मत बताया करें। मैंने कहा होगा आपका आपके लिए, बट इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर इज पाकिस्तान फॉरएवर। चेहरा है पाकिस्तान की और ये पाकिस्तान से अलग नहीं हो सकता। आप लोग जो सोचते हैं वो सोचें, हम लोगों ने जो तय कर रखा है वो हम करते रहेंगे। अब बात इतनी सी है कि पंजाब अगर इंडिया से अलग होता है नहीं होता, खालिस्तान मूवमेंट परवान चढ़ती है नहीं चढ़ती है, जिस तरह की एजिटेशन का इस वक्त मरहला दरपेश है खासतौर पर भारत को, वह इंतहाई अलार्मिंग है भारत के लिए। इलेक्शन के इन दिनों में, लोकसभा के इंतखाबात करीब करीब है, इन दिनों में कोई बड़ी रिफ्ट पैदा हो सकती है भारत के अंदर। भारत टुकड़े टुकड़े होने का तो इंडिया अहले नजर ने एक अरसा पहले दे दिया था, और अगर मामलात उसी नहज पर जाते हैं तो यह तय है कि भारत जो मकबूजा वादी कश्मीर को अपने जुल्म सितम का निशाना बनाकर उनको अपनी मुट्ठी में करने की कोशिश कर रहा है, पहले अपने 1.5 अरब की आबादी के अंदर जो फसादात फूटे हुए हैं उनसे तो निपट ले।